हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आज से लेकर 5 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान है। 5 जनवरी को उच्च और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई। चलो गाड़ी फंस जाएगा नहीं तो बाद में। नए साल पर मौज मस्ती करने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाली पहुंचे लोगों पर भारी बर्फबारी का असर देखने को मिला। नए साल के दूसरे दिन बड़ी संख्या में पर्यटक अटल टनल की ओर गए, लेकिन बर्फबारी की वजह से वहां पर फंस गए। पर्यटकों के फंसने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बर्फबारी और जाम की वजह से लोगों को निकलने में काफी परेशानी हुई। देर रात 2 बजे तक प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद 300 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। नए साल के जश्न पर मौसम पड़ा भारी। अटल टनल पर बर्फ की आफत। पर्यटकों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। गाड़ियां फंस चुकी हैं। जब नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ों का रुख किया, तो उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस बर्फ को देखने के लिए वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे हैं, वो बर्फ ही उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में मनाली पहुंचे लोगों ने बड़ी संख्या में अटल टनल का रुख किया, लेकिन भारी बर्फबारी के बाद वहां पर सैकड़ों की संख्या में वाहन फंस गए। हालात इतने खराब थे कि सुबह अटल टनल पहुंचे लोग शाम तक वहां पर फंसे रहे। शाम से रात हो गई, लेकिन यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। नए साल के जश्न के लिए इस बार बड़ी तादाद सैलानियों की मनाली पहुंची है और आज दूसरा दिन है नए साल का। जबरदस्त संख्या जो है वो यहाँ पर पहुंची है। बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अटल टनल में आज सुबह से ही जो है उसके नॉर्थ पोर्टल या साउथ पोर्टल की बात करें और रोहतांग दर्रे की बात करें तो जबरदस्त तरीके से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सुबह सुबह बड़ी तादाद में जो सैलानी वाहन है वो अटल टनल की तरफ निकले थे और अब जो है लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में अटल टनल के साउथ पोर्टल से लेकर जो है सोलंग वैली तक लगभग 500 से ज्यादा जो है वाहन फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। भारी बर्फबारी के बाद वाहन ऐसे फंसे कि लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, इसलिए अपने फोन से वीडियो बनाकर आप बीती बताने की कोशिश की। की वजह से जो है हम फंस चुके हैं, गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, कोई चल नहीं पा रही और बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वसीम भाई है हमारे, ये भाई है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ निकल ही नहीं, चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी XUV की हालत, आप पूरी टूटी, खज्जल खवा रहे हैं जनता। ये हाल सिर्फ एक शख्स का नहीं है, इस इलाके में 500 से ज्यादा वाहन फंस गए। ये मनाली की तरफ अटल टनल के साउथ पोर्टल की तस्वीरें हैं। ये है आपकी साउथ पोर्टल पे मनाली की तरफ। बर्फबारी जारी है और सैकड़ों की संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग पर्यटकों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वहां से लोगों को निकालना प्रशासन के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। जी मीडिया संवाददाता लगातार लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। प्रशासन की तरफ से गाड़ियां और बड़े वाहन रेस्क्यू के लिए पहुंच तो गए, लेकिन लोगों को टनल से निकालना इतना आसान नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी गाड़ियों का भारी जाम। पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, लेकिन वहां से यहां तक लाने के लिए जो है ये ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इस वक्त मैं मनाली अटल टनल हाईवे पर हूं और इसकी मौजूदा तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि बड़ी धीरे धीरे जो है स्पीड से
ये सैकड़ों वाहन, हजारों वाहन जो हैं वो मनाली की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त जो है यहाँ पर बारिश का दौर जारी है, लेकिन पहाड़ों की बात करें, अटल टनल की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी का दौर ज़बरदस्त तरीके से जारी है। जो बर्फबारी है और इस तरीके का ट्रैफिक जाम जो है वो रेस्क्यू मिशन को जो है पूरा करने में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान कर रहा है। लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई और जिन लोगों को बेहद मुश्किल से बचाकर बाहर निकाला गया उन्होंने जी मीडिया को अपनी आप बीती सुनाई। इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने 24 घंटे से कुछ खाया ही नहीं था। हमारे साथ कुछ सैलानी है, उन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है, कितने समय से आप कहाँ फंसे हुए थे? मेरा नाम गौरव चौधरी है और हम करीब हम सुबह 7 बजे निकल गए थे मनाली से और हम पिछले 9 घंटे सफर से पड़े हैं। करीब 9 नहीं, करीब 12 घंटे हो गए। तो और कितने लोग फंसे हैं वहाँ पर? करीब 100 गाड़ी होंगी और मेरे ख्याल से 700, 800, 1000 लोग तो होंगे। सिचुएशन क्या थी, ठंड कितनी ज्यादा है, क्या रीजन क्या रहा है फंसने का? 500 गाड़ियाँ हैं कम से कम। 500 गाड़ियाँ हैं। बर्फबारी के बाद अटल टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी बर्फबारी सबसे बड़ी बाधा नजर आई। बर्फबारी की वजह से बहुत से वाहनों को वापस भी लौटा दिया गया। सोलांग वैली में भी बड़ी संख्या में पर्यटक फंस गए। फिलहाल नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मौसम का मूड ऐसा ही खराब रहा तो पर्यटकों की परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में मौसम को लेकर प्रशासन को और सतर्क रहना होगा। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। और साल का पहला हफ्ता ही देश के कई हिस्सों के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। जी हां, हिम युग। देश के पहाड़ी इलाकों पर यही हालात हैं, जहां नदियां झील से लेकर पानी की पाइपलाइंस तक जम गई हैं। कश्मीर में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। पूरा श्रीनगर बर्फ की चादर से ढक चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन भारी हिमपात का अलर्ट जारी किया है। वाकई ये खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आपको भी आकर्षित कर रही हो। इन तस्वीरों को देखकर आपका भी मन कश्मीर जाने का कर रहा होगा। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। घर, दरिया और पेड़ सफेद चादर से ढके हैं। सड़क पर सफेद बर्फ का कब्जा है। श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ का कर्फ्यू लगा है और कई किलोमीटर तक बर्फ जमी है। कश्मीर की बर्फबारी कुछ लोगों के लिए आफत है तो कुछ लोगों के लिए मौज मस्ती का मौसम। और कश्मीर में हो रही अजब गजब बर्फबारी का सैलानी मजा ले रहे हैं। अमेजिंग फीलिंग, वी डिडंट एक्सपेक्ट इट, बट अभी बहुत सही लग रहा है। कल ही हम लैंड हुआ है एंड आज से बहुत बढ़िया स्नोफॉल शुरू हुआ है। सो या अमेजिंग। यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। इतना खूबसूरत है कि हकीकत जो सुना था वही है, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ कर लगा है। कश्मीर में लगातार हर जगह बर्फ हो रही है। क्या पेड़, क्या गाड़ियां, हर जगह जो है बर्फ जमा हुई है और लगातार इस बर्फबारी के कारण जो है श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं मुगल रोड जो श्रीनगर पुंछ को जोड़ता है उसको भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कहीं न कहीं भीषण बर्फबारी जो है वर्ष 2021 की ये पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जितने भी पर्यटन स्थल है वहां 1 से 1.5 फीट की बर्फ जमा हुई है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ 3 से 4 इंच की बर्फ जमा हुई है। श्रीनगर का हाल देखिए। घरों की छत से लेकर पेड़ों तक बर्फ जमी है। गाड़ियों पर भी बर्फ जमी है। सड़कों पर बर्फ का कर्फ्यू लगा हुआ है। दूर दूर तक लोग नजर नहीं आ रहे और लोग ठंड की वजह से घरों में लोग बैठने को मजबूर हैं। भारी बर्फबारी की वजह से लेह श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। रास्तों पर जमी बर्फ ने अघोषित कर्फ्यू लगा दिया और जवाहर टनल इलाके में भारी बर्फबारी हुई। सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। कुलगाम पर बर्फ का कब्जा है और सड़कों पर बर्फ से ढकी गाड़ियां खड़ी हुई है। रास्ते बंद हैं और बर्फबारी जारी है। सड़कों पर घुटने भर बर्फ जमी है, जिसे दूर दराज के गांवों से मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बर्फ हटाने का काम जारी है। कश्मीर में आसमान से गिर रही आफत से पूरे इलाके के पारे को गिरा दिया है। जनजीवन को ठप कर दिया है।
खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और घाटी एक बार फिर से बर्फबारी की चपेट में है। यहाँ के कई हिस्सों में आज सुबह से ही भारी बर्फबारी हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को भी फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पर्यटन स्थल गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में कई इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इस बीच श्रीनगर लेह हाईवे को भी यातायात के लिए बंद किया गया है। घाटी में आज से भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि मौसम विभाग ने कहा था कि 4 तारीख को घाटी में जो है मौसम अपना रुख बदल सकता है और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही ये सरप्राइज स्नोफॉल आज सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि घाटी के अन्य ज़िले जो है वहाँ पे भी भारी बर्फबारी हो रही है। और इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग भी फिलहाल जो है यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अक्सर पर्यटक जो है शॉपिंग के सिलसिले में आ रहे हैं और हसीन मंजर को ही आकर्षित होते हैं यहाँ पे पर्यटक। और भारी संख्या में केवल जो है यहाँ के पर्यटन स्थल को देखने के लिए टूरिस्ट आकर्षित होते हैं। वही पर्यटन स्थल गुलमर्ग, पहलगाम और पटनीटॉप में भी भारी जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है और वहाँ पे भी पर्यटकों का काफ़ी जो है संख्या बढ़ चुकी है और पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा जो बुकिंग है वो कर चुके हैं। और इसी हसीन मंजर को देखने के लिए जो पर्यटक हैं घाटी की ओर रुख कर रहे हैं। और लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ फिलहाल जो हिमस्खलन की मध्य स्तर की हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों से वहाँ पे बाहर ना आए, क्योंकि वहाँ पे हिमस्खलन हो सकती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग भी लगातार जो फिसलन है उसके कारण जो यातायात गाड़ियों का है वो रोकना पड़ा है। लगातार सुबह से बर्फबारी हो रही है श्रीनगर में भी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध झील है डल झील, वहाँ पे भी जो पर्यटक हैं वो देखे गए हैं और वो इसका आनंद ले रहे हैं। फिलहाल जो मौसम विभाग ने है उन्होंने 10 तारीख तक मध्य स्तर की जो है बर्फबारी होने की आशंका जताई है। कैमरा के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर, घंटाघर, लाल चौक।